So I have made some notes about the renal embryology and the anomalies associated with the renal embryology. So we have to remember three things like pro, meso and meta. Pro, meso and meta, ठीक है ना, and meta. Pro, pronephros, ठीक है, mesonephros and then metanephros, ठीक है. अब थ्री हमने याद रखनी है चीज़ें, ठीक है, pronephros, mesonephros and then metanephros. So what we have to memorize about the pronephros for exam. I have short words here about these three things. What we have to face in exam also. Pronephros, it is the first stage of kidney development. What it is first stage, and one it starts in third week. Okay, third week, and then when it disappears, fourth week. ठीक है. And second is mesonephros. ठीक है. और इसकी ये MCQs है, मेन दोनों MCQs है कि इंटर किडनी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ठीक है. और ये वोल्फियन डॉक्टर, ये भी इसकी क्या है, MCQs है. ये दोनों चीज़ें हमने इसके बारे में क्या याद रखनी है. ठीक है. आगे है मेटानेफ्रोस. ठीक है. मेटा के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि ये क्या है, परमानेंट किडनी, एंड इट इज़ परमानेंट किडनी. अपीयर्स कब होता है, 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट एंड फंक्शंस 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है. 5th वीक एंड 10th वीक. एंड और इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, यूरिटेरिक बर्ड एंड देन सेकंड इट इज़ ब्लास्टीमा. ब्लास्टीमा इज आल्सो नोन एज मेटानेफ्रिक मेसिलकाइम. ठीक है. अच्छा, जो लेक्टिक सिस्टम है वो किससे बनता है, लेक्टिक सिस्टम वो बनता है यूरिटेरिक बर्ड से. और जो ब्लास्टीमा है ना, ब्लास्टीमा नेफ्रॉन्स, ये किससे बनते हैं, ब्लास्टीमा से. ठीक है. और लेक्टिक सिस्टम में क्या चीज़ आती है, यूरिटस, किससे ओरिजिनेट होता है, यूरिटेरिक बर्ड से. और आल्सो रेनल पेल्विस, वो भी किससे, यूरिटेरिक बर्ड से. थ्री थिंग्स हियर, थ्री ये चीज़ें, तीन चीज़ें जो है ना यूरिटेरिक बर्ड से आती हैं. ठीक है. और नेफ्रॉन्स की ये ग्लोमेरुलर, PCT, लोबर एंड DCT, ये कहाँ से निकलती हैं, ब्लास्टीमा से. ठीक है. और एक क्वेश्चन है, ये एक न्यू बार है, एक प्रेजेंट करता है पोर्टर सीक्वेंस. इसमें क्या आते हैं पोर्टर सीक्वेंस में, फ्लैटन फेस, लिम्ब डिफॉर्मिटीज, पल्मोनरी हाइपरप्लेजिया. सो व्हाट विल बी द कॉज हियर, व्हाट विल बी कॉज हियर, देयर इज बाइलेटरल एजेनेसिस. रिमेंबर दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोर्टर सीक्वेंस. ठीक है. मोस्ट कॉमन कॉज. और लीडिंग कॉज ऑफ डेथ क्या है पोर्टर सीक्वेंस में, वो है पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया. ठीक है. अच्छा, कुछ एनोमलीज हैं इस एम्ब्रियोलॉजी में. फर्स्ट हमारे पास है रेनल एजेनेसिस, सेकंड वन फास्टो किडनी, थर्ड वन इट इज डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम, and then uretero-pelvic junction obstruction, and sixth one is vesico-ureter reflex, and then what, multicystic dysplastic kidney and posterior urethral valves. Let's start from the first is about what, is about the renal agenesis. What is mean of the renal agenesis, it is the failure of the ureteric bud, इसका failure of ureteric bud to develop. ठीक है. और इसमें क्या होते हैं, एब्सेंस होते हैं दोनों, मतलब एब्सेंस होते हैं किडनी. ठीक है. और इसकी टाइप्स, दो ही टाइप्स होती हैं, मतलब यूनिलेटरल होगा या फिर बाइलेटरल होगा. यूनिलेटरल होगा तो एक साइड की किडनी जो है ना मिस होगी, अगर बाइलेटरल है तो दोनों ही एब्सेंस होगी. ठीक है. अगर यूनिलेटरल रेनल एजेनेसिस है तो ये हमें याद रखना कि ये क्या है, एसिम्प्टोमेटिक है. और एक चीज़ है कि ये क्या होता है, और जो सेकंड किडनी होगा वो क्या होगी, उसकी कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी, क्योंकि एक है ना उसने कंपेंसेट करना है, तो उसकी क्या मिलेगी, हाइपरट्रॉफी मिलेगी. ठीक है. और अगर बाइलेटरल रेनल एजेनेसिस होती है वो किसको क्या कॉज करता है, पोर्टर सीक्वेंस. इट इज़ फैटल. बाय फैटल, वाई इट इज़ फैटल, बिकॉज इट लीड्स टू पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया. वह पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया बिकॉज ऑफ ओलिगोहेटेरोमिया. ठीक है. अच्छा, इसकी जो है ना पोर्टर सीक्वेंस के ये कुछ वर्ड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट्स हैं. ठीक है. ओलिगोहेटेरोमियास, फ्लैटेंड फेसिस, लिम्ब डिफॉर्मिटीज एंड pulmonary hypoplasia, it is the leading cause of death. It's also MCQs here. And these four things are classic words. These are classic words. ठीक है ना. We have to memorize these words, classic words. ठीक है, classic words. And then second is about osteokidney disease. What is the definition of osteokidney disease? It is the fusion of inferior pores of both kidney. ठीक है. अच्छा, इसमें क्या होता है, जो inferior mesenteric artery है क्या हो जाती है, gets trapped. ठीक है, during ascent. And what are the clinical features? मोस्टली ये क्या होती है, एसिम्प्टोमेटिक, बट एसोसिएट किसके साथ करती है, टर्नर सिंड्रोम के साथ. और इसमें क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ यूपीजी ऑब्स्ट्रक्शन एंड हेडोनेफ्रोसिस एंड वेल्स ट्यूमर. ठीक है. और फिर हमने ये वर्ड्स याद रखने हैं, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ट्रैप्स द किडनी, टर्नर सिंड्रोम एसोसिएशन एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ हेडोनेफ्रोसिस व्हिच इज अबाउट व्हाट, ऑस्टियोकिडनी डिजीज. ठीक है. आगे हमारे पास डुप्लेक्स किडनी सिस्टम. व्हाट इज दिस, दिस इज द टू यूरेटर्स फ्रॉम अ किडनी एंड व्हाट, ड्यू टू बाइफर्केशन ऑफ द यूरिटेरिक बट, बाइफर्केशन ऑफ द यूरिटेरिक बट. ठीक है ना. अच्छा, ये क्या करती है कि इसमें क्या होता है, रिस्क होता है किसका, यूरिटेरो वेसिको यूरिटर रिफ्लेक्स एंड देन रिकरेंट यूटीआईज. ठीक है. इट कैन लीड टू दी हेडोनेफ्रोसिस. और फिर इसमें थ्री थिंग्स, व्हाट आर दीज क्लासिक वर्ड्स, इट इज बाइफर्केट यूरिटेरिक बर्ड, रिकरेंट यूटीआई इन चाइल्ड एंड देन हेडोनेफ्रोसिस अल्ट्रासाउंड में मिलती है हमें. ये वो स्मार्ट स्टडी और क्लासिक वर्ड्स हैं. ठीक है. अच्छा, फोर्थ पे आती है यूरिटेरो पेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन. ये क्या है, ये है फेलियर ऑफ रीकैनालाइजेशन वेयर एट द जंक्शन बिटवीन रेनल पेल्विस एंड यूरिटर. ठीक है.
इस ये है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्री नेटल हेड्रोनेफ्रोसिस। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, इट इज आल्सो एमसीक्यूज। हेड्रोनेफ्रोसिस की मोस्ट कॉमन क्या है प्री नेटल में, वो है यूपीजी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं कि फ्लैंक पेन आफ्टर ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वॉल्यूम फ्लूइड, और हेड्रोनेफ्रोसिस होगी फीटल अल्ट्रासाउंड पे। ठीक है, इसमें क्या होगी, डिस्टेंशन होगी एब्डोमेन की, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, ड्रिंक करेगा फ्लूइड। और फिर हेड्रोनेफ्रोसिस होगी किस पे, अल्ट्रासाउंड जब इसका करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन व्हाट, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनिटल हेड्रोनेफ्रोसिस, इट्स आल्सो एमसीक्यू हियर, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि फ्लूइड इनटेक, पेन कब होता है, फ्लैंक पेन आफ्टर फ्लूइड इनटेक। ठीक है, और यूनिलेटरल डायलेटेड पेल्विस, रेनल पेल्विस अल्ट्रासाउंड। और आगे है वेजिको यूरिटर रिफ्लेक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये जी2 ग्रेड यूरिन फ्लो है, कहाँ से, फ्रॉम ब्लेडर टू यूरिटर किडनी, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू डिफेक्टिव वॉल। ठीक है, अच्छा ये क्या है, मेजर रिस्क फैक्टर है पाइलोनेफ्रोटिस इन चिल्ड्रन, वी हैव टू रिमेंबर दिस वन। रिकरेंट यूटीआई करवाता है, पाइलोनेफ्राइटिस करवाता है, और सीकेडी करवाता है। ठीक है, और इसमें ये मेन फीचर्स है। अगर किसी को रिकरेंट पाइलोनेफ्राइटिस हो रही है चाइल्ड में, ठीक है, और रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी, हेड्रोनेफ्रोसिस और कॉर्टिकस कैरेक्ट ऑन अल्ट्रासाउंड, सो it will be what, it will be vesico-ureter reflex. And then at sixth we have the non-functional multi-cystic dysplastic kidney. It is non-functional kidney with cysts and connective tissue, due to what, due to abnormal interaction between ureteric bud and मेटानेफ्रिक मेसेंकाइम। ठीक है, इसमें मोस्टली क्या होता है, यूनिलैटरल होता है और ये एसिम्पटोम होता है। अगर ये बायलैटरल हो तो क्या करवाता है, पोर्टर सीक्वेंस। ठीक है, इसमें जो है कीवर्ड्स मैंने दिए हैं, क्या होगा, नॉन फंक्शनल किडनी होगा विद सिस्ट के साथ। और इसमें क्या है, एबनॉर्मल यूरिटेरिक बड मेसेंकाइम इंट्रैक्शन की क्या होगी, एबनॉर्मल इंट्रैक्शन होगी इन दोनों की। अगर यूनिलैटरल होगा तो नो सिम्पटम, अगर बायलैटरल होगा तो पोर्टर सीक्वेंस। और लास्ट पे है पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व्स। ये क्या है, एबनॉर्मल यूरिथ्रल मेम्ब्रेन्स है इन मेल्स, लीडिंग टू व्हाट, इट लीड्स टू यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, हियर आर द क्लिनिकल फीचर्स, ब्लैडर डिस्टेंशन होगा, बायलैटरल हेड्रोनेफ्रोसिस होगी, और ब्लैडर डिस्टेंट होगा, बायलैटरल हेड्रोनेफ्रोसिस, याद रखें ये चीज़। और दूसरा लीड टू ओलिगोहेड्रोनियास एंड पोर्टर सीक्वेंस इन सेवेयर केसेस। और इसका क्लिनिकल में ये चीज़, एक मेल इन्फेंट विद डिस्टेंडेड ब्लैडर के साथ है, बायलैटरल होगी क्या होगी, हेड्रोनेफ्रोसिस होगी अल्ट्रासाउंड पे। और मेन थिंग की होल साइन ऑन प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड। सो व्हाट विल बी द डायग्नोज विल बी PUV, व्हाट इज पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व। एंड सम क्लिनिकल क्वेश्चन हियर, न्यूबॉर्न है, बाइलैटरल हेड्रोनेफ्रोसिस है और डिस्टेंडेड ब्लैडर है, सो व्हाट इज द डायग्नोज इज posterior urethral valves. Why? It is here is the keys. There will be keyhole sign on ultrasound. Why it is posterior urethral valve, because of bilateral heteronephrosis, distended bladder. ठीक है, और आगे है कि एक 35 मेल है, रिकरेंट यूटीआई है और हेड्रोनेफ्रोसिस है, बार बार मतलब बहुत बार उसको क्या हो चुके हैं, यूटीआई हो चुके हैं, होते आ रहे हैं। और इसमें इमेजिंग शोज 2 ureters फ्रॉम द किडनी, बट it means the duplex collecting system. If he asks about 2 ureters from the kidney, then it is duplex collecting system. Other is a fetus. It is fetus diagnosed with severe oligohydronias, limb deformities, pulmonary hypoplasia. So what is the diagnosis? It is Porter sequence. What is the main cause? Bilateral renal agenesis. So in the last there are the some keywords here. Most important. ठीक है, इसमें क्या है, परमानेंट किडनी कौन सी है, मेटानेफ्रोस। कलेक्टिंग सिस्टम कहाँ से निकलता है, यूरिटेरिक बड से। फर्स्ट किडनी इसका एसोसिएट करता है टर्नर सिंड्रोम और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी पेन है इसकी। अच्छा, अगर कोई ड्रिंक ज़्यादा से ज़्यादा पी लेता है और उसको फ्लैंक पेन हो जाता है तो वो क्या है, यूपीजी ऑब्स्ट्रक्शन। और की होल साइन अल्ट्रासाउंड पे मेल इन्फेंट है तो वो क्या होगी, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व्स। सो वी कैन एंड दैट लेक्चर, थैंक यू सो मच।